नमस्कार, मैं उद्धव कृष्ण। आप न्यूज़ 18 लोकल देख रहे हैं। अभी मैं पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में बैठा हूं और हमारे साथ प्रोफेसर शिव कुमार यादव और स्काई सर हैं। रिसर्च पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। रिसर्च क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, क्या विधियां होती है रिसर्च की, और किस तरह से तैयार होता है सिनॉप्सिस। तो आइए बात करते हैं। मेथड जो है एक टेक्निकल स्किल का हिस्सा बनता है और मेथडोलॉजी जो है वो एक्चुअली है क्या कि उसमें हम अपने दृष्टिकोण के हिसाब से हम शोध की प्रवृत्ति को तय करते हैं। जैसे कि अगर हम चाहते हैं कि हम किसी भी कहानी का या किसी भी किताब का विश्लेषण अगर हम मार्क्सवाद के सिद्धांत से करेंगे तो ये कहीं न कहीं हमारे मेथडोलॉजी के हिस्से के रूप में आना चाहिए। और मेथड जो है वो डाटा कलेक्शन से जुड़ा हुआ चीज़ें हैं, इंटरव्यू से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, क्वेश्चनर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं और लाइब्रेरी मेथड से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। जबकि मेथडोलॉजी आपके जो पर्सपेक्टिव हैं, जिस दृष्टिकोण से आप जज करना चाहते हैं, जिस दृष्टिकोण से आप किसी साहित्य की या किसी भी चीज़ को आप देखना चाहते हैं, वो मेथडोलॉजी के अंतर्गत आ जाता है। क्योंकि मेथडोलॉजी जो है बेसिकली स्टडी ऑफ मेथड्स है और इसको कई लोगों ने अपने ढंग से अलग करके देखने की कोशिश किया है। क्योंकि दो वर्ड्स हैं तो निश्चित रूप से उसके दो आयाम होंगे। और आप जब कभी भी सिनॉप्सिस लिखते हैं तो सिनॉप्सिस में जब आपके कॉलम आते हैं रिसर्च में, जैसे कि आपके कॉलम है इंट्रोडक्शन का, आपका कॉलम है शोध समस्या का, आपका कॉलम है रिव्यू ऑफ लिटरेचर का, आपका कॉलम आता है हाइपोथेसिस का, आपका कॉलम आता है ऑब्जेक्टिव्स का, तो आपका एक कॉलम इसका भी आता है कि आप रिसर्च मेथडोलॉजी क्या अपनाएंगे। तो हर एक विषय का थोड़ा थोड़ा अलग होता है। लेकिन ह्यूमैनिटीज़ में आमतौर पर हम लोग लाइब्रेरी मेथड्स में जाते हैं, इंटरव्यू मेथड्स हैं, क्वेश्चनर मेथड है, शेड्यूल है, इन तरीके से हम अप्लाई करते हैं। लेकिन इन्हीं चीज़ों का आप जब अपने दृष्टिकोण लगाएंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो प्री एनालिटिकल विजन है, प्री एनालिटिकल विजन दो तरीके से तैयार होते हैं। एक तो आपकी ट्रेनिंग होती है कि आप किसी भी चीज़ को किस तरीके से देखना चाहते हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप किस पृष्ठभूमि से आते हैं, आपको किस दर्शन से आप प्रभावित हैं, किस आइडियोलॉजी से आप प्रभावित हैं। अगर आप उस आइडियोलॉजी से प्रभावित हैं और उसको सही मानते हुए किसी किताब का शोध करेंगे तो वो आपका प्री एनालिटिक विजन के तहत आएगा, जिसे सामान्य तौर पर लोग पूर्वाग्रह भी कह देते हैं। लेकिन वो ऐसा है नहीं। वो आप एक ट्रेनिंग लेकर के जब आप मार्क्सवाद में विश्वास करते हैं, चाहे नारीवाद में विश्वास करते हैं या छायावाद में विश्वास करते हैं, उसको अच्छा मानते हैं, तो कहीं न कहीं आप उस दृष्टिकोण से अपना जजमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो आपको उस कॉलम में, रिसर्च मेथोडोलॉजी कॉलम में, रिसर्च मेथड एंड मेथोडोलॉजी दोनों को समन्वय करते हुए अपनी विचार को व्यक्त करना होगा दो पैराग्राफ में और एक पैराग्राफ में, ताकि ये आप स्पष्ट कर सकें कि आपका लाइन ऑफ थिंकिंग और थेसिस का क्या होगा, लाइन ऑफ राइटिंग्स क्या होंगे। हाइपोथेसिस जो रिसर्च आप करेंगे उसका हम अनुमान लगाते हैं। जब कभी भी हम रिसर्च करेंगे तो हर एक रिसर्च के तरीकों में हर एक में हाइपोथेसिस का होना जरूरी नहीं है। अगर आप किसी भी रिसर्च में विवेचनात्मक रिसर्च करते हैं, डिस्क्रिप्टिव करते हैं, जैसे कि आप सपोज कीजिए कि किसी के नॉवलिस्ट को या उपन्यासकार को आप चाहते हैं कि उसे एक उपन्यासकार के रूप में चित्रित करें, तो उसके बहुत सारे आयाम होते हैं। उसमें क्या हाइपोथेसिस आना है वो तो रिसर्च के बाद ही पता चलेगा। क्या उसके आउटकम्स होंगे, रिसर्च करते वक्त भी आप बदल सकते हैं। लेकिन जब आप कुछ ऐसे चीज़ का अध्ययन करेंगे जहाँ कि आपको लगता है कि हमारा रिजल्ट ये आने वाला है, चूँकि आप अभी प्रवेश कर रहे हैं तो प्रवेश करते वक्त कुछ तो अनुमान लगाएंगे ना, कुछ तो परिकल्पना करेंगे। तो जितने भी रिव्यू ऑफ लिटरेचर है और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम्स है और जो आपके अध्ययन हुए हैं, प्रारंभिक अध्ययन, उसके आधार पर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरा इसमें शोध परिणाम क्या आने वाला है। आएगा ही आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसी को हम हाइपोथेसिस कहते हैं, जिसे हम हिंदी में परिकल्पना कहते हैं। रिसर्च नीड्स हाई लेवल ऑफ इंटीग्रिटी, high level of knowledge and also sincere industry, because it is very important regarding the growth and development of the country to have very authentic research. One thing I must tell you that at this level our students who are working in the area of research at university level, they must show the commitment regarding their industry,
integrity and ethics. Research is actually, you know, that it depends on subject, the issues. Different disciplines have different kind of parameters, different kind of methodology, different kind of methods. But here I am going to give you only important aspects which is actually applicable to all kind of things. Just like if you are going to say there is a conceptual research, sometimes it may be empirical research, then there is a qualitative research, quantitative research, descriptive research, and analytical research. And these are the basic methodology or basic kinds of research which is applicable in humanities also, in social science also, in even science also, or in management also. In every regards, these are some basic things. तो आपने देखा कि हमारे साथ पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे शिव कुमार यादव और स्काई सर, जिन्होंने बताया कि देखिए रिसर्च जो है, शोध जो है, वो कहीं ना कहीं एक अथाह समंदर है। उसकी गहराइयों में गोते लगाने से पहले जो रिसर्च स्कॉलर होते हैं उनको बताना होता है कि वो कितनी गहराई तक जा रहे हैं। कहीं ना कहीं यही सिनॉप्सिस है, यही शोधसार है जिसको कि प्रेजेंट करना है। आप देख रहे थे न्यूज़ 18 के लिए उद्धव कृष्ण, पटना।